हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जुपिटर वैगन इस कंपनी के बारे में, जिससे रिलेटेड काफ़ी निवेशक के यहाँ पर क्वेश्चन थे कि सर इस कंपनी में हमें जो अब तक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और उसके बाद में हमें करेक्शन भी दिखाई दिया, जैसे कि कुछ समय ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद में और भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि अपर सर्किट लगने स्टार्ट हुए और फिर इसके अंदर दोस्तों हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिले। फिर अभी यहाँ पर कंपनी के Q2 रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर इस कंपनी के रिज़ल्ट को देखकर हमारे एक्टिविटीज़ और हमारे जो डिसीजन है वो कैसे रहने चाहिए। कुछ निवेशक ऐसे हैं जो जुपिटर वैगन इस कंपनी के अंदर टॉप लेवल पर जो स्टॉक ने अचीवमेंट किए थे, कुछ यहाँ पर हम कहेंगे 50 हाई के, तो वो जो लेवल पर ख़रीदारी कर कर बैठे हैं निवेशक, उनको अभी यहाँ पर एवरेज करना चाहिए क्या रिज़ल्ट वगैरह देखकर कंपनी ने कितना अच्छा अपना मार्जिन वगैरह और दोस्तों रेवेन्यू ये सभी में कितना अपना यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाया है, वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स को अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आने वाले यहाँ पर 2 से 3 साल इस कंपनी के सेक्टर के लिए, कंपनी के लिए कितने हेल्दी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर कोई सेक्टर सेलेक्ट करना चाहते हैं पैसा लगाने के लिए, तो मैं आपको कहूँगा रेलवे सेक्टर, और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह, या यहाँ पर हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट वाले चीज़ें हैं, जिससे यहाँ पर और भी हमारे कंट्री के लिए और हो सके उतना गवर्नमेंट से जुड़े हुए भी बहुत से सेक्टर्स हैं, उन पर भी आप नज़रें यहाँ पर रख सकते हो। जो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हो या यहाँ पर इथेनॉल के ऊपर, तो अभी ये थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू बताया, कोई सेक्टर सेलेक्ट करना चाहता है उनके लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं जुपिटर वैगन के पूरे डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर हम दोस्तों सितंबर 2023 के यानी कि Q2 के जो रिज़ल्ट थे जुपिटर वैगन के, वो कितने बढ़िया कंपनी ने यहाँ पर हमें परसेंटेज वाइज इम्प्रूव कर कर दिखाए। तो ये देखिए रेवेन्यू 111% से दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू इम्प्रूव हुआ है, और इनकम अगर देखेंगे तो 241% से नेट इनकम इम्प्रूव हुआ है। एंड उसी के साथ अर्निंग पर शेयर, या जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS के मामले में भी ये काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट दिखा चुका है। और ये स्टॉक अगर आप देखेंगे मार्जिन के मामले में भी दोस्तों 61% की इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, यानी काफ़ी आउटस्टैंडिंग लेवल के रिज़ल्ट कंपनी ने अपने Q2 में दिखाए हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हम सभी को यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है वो कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कंपनी के बारे में। और जैसे मैं आपको बताना चाहता था कि स्टॉक का जो 50 हाई है दोस्तों, जुपिटर वैगन का जो शेयर है वो यहाँ पर 323 के हाई पर यहाँ पर अचीवमेंट्स कर कर अभी थोड़ा करेक्शन में चला है। तो करेक्शन भी वैसा हम कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा है। ये स्टॉक अपने 50 हाई के नज़दीक ही चल रहा है जो इन्होंने यहाँ जिस ये स्टॉक ने जो बनाया था। और मैं जो 50 हाई के आगे बढ़कर बात करूँ तो इस कंपनी का अगर आप बॉटम टू टॉप का देखेंगे परफॉर्मेंस, उसके अंदर आपको एक बड़ा करेक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा, जो कि यहाँ पर 20% के करीब ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसका फ़ायदा जो लोग 400 रुपये के ऊपर ख़रीदारी करके बैठे, यानी कि लगभग 400 के करीब भी हम कह सकते हैं, तो उनको इसका यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है करेक्शन वाले यहाँ पर एडवांटेज का। तो वैसे आप यहाँ पर रिज़ल्ट देखकर एक तो बात समझ ही गए होंगे कि जुपिटर वैगन इस कंपनी का पोटेंशियल अच्छा है। देखिए दोस्तों, कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप सभी को ये लाइफ टाइम याद रहना चाहिए। आप जिस कंपनी में पैसा लगाए हो उस कंपनी के
जो प्रॉफिट की, सेल्स की और बिजनेस की एबिलिटीज़ अच्छी है, इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, तो घबराने की बात नहीं है। उस कंपनी में अप्स एंड डाउन के साथ वो कंपनी तो इम्प्रूव करेगी ही। आने वाला समय उसके लिए काफ़ी ब्राइट रहेगा, क्योंकि कंपनी अपने आप पर काम कर रही है और उसके नतीजे भी आपके आगे रख रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक तेज़ी दिखा रहा है और उसके अंदर हमें कोई पोटेंशियल रिजल्ट के मामले में अच्छा दिखाई नहीं दे रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ऑपरेटर का गेम हो सकता है। बट ऐसा तो कुछ भी इस कंपनी में नहीं दिखाई देता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बिज़नेस के बारे में बात करें तो जुपिटर वेगन ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपने बिज़नेस को बढ़ा रही है। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड है, ऐसा नहीं है। जुपिटर वेगन ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट अचीव कर रही है और उसी के साथ में ये यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उसके ऊपर, और यहाँ पर दोस्तों मेट्रो से जुड़े हुए भी बहुत से कोच वगैरह एंड दूसरे इक्विपमेंट, पैसेंजर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या यहाँ पर ट्रक से रिलेटेड सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। तो कंपनी के पास जो यहाँ पर बॉडीज़ वगैरह बनाने की, जो ट्रक की हेवी और स्ट्रॉन्ग जो बॉडीज़ होते हैं वो बनाने का यहाँ पर काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। और एक बड़ी बात मैं बताता हूँ, जो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर दोस्तों ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत से हेवी क्वालिटी वाले ट्रक यूज़ होते हैं, तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसके पास की जो स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ पर यही से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों जुपिटर वैगन इस कंपनी के शेयर होल्डिंग को देखेंगे तो आपको कमाल के बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आप सभी के माइंड में ये सवाल आएगा भी कि सर प्रमोटर ने तो स्टेक बेचा है, जो पहले यहाँ पर 74% था, पर दोस्तों अभी भी बहुत अच्छा स्टेक है और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि 72% या 60% के करीब यहाँ पर स्टेक भी है। तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि 50% के ऊपर स्टेक हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कंपनी में। और एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि कोई कंपनी में ग्रोथ या कंपनी के अंदर पैसा बनने के चांसेस है या नहीं, आपको समझना है। तो एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर एक जानकारी मैं बताता हूँ, ये आप याद रख कर चलिए। मार्च 2022 में प्रमोटर के पास स्टेक कितना था? 60%। वो बढ़कर कब हो गया? जून 2022 में 74%। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ही उन्होंने जब 14% स्टेक बढ़ाया तभी समझ जाना चाहिए था निवेशक को कि आने वाला समय इस कंपनी में बहुत ही शानदार रहने वाला है। और उसका आप यहाँ पर नतीजा देख भी सकते हैं, 2-4 क्वार्टर के अंदर ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पर आ चुका है और कंपनी के नंबर अच्छे हैं और कंपनी उतना वैल्यू और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेल्स वगैरह में भी अच्छा परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रही है। डिज़र्व करती है कंपनी उतना अच्छा यहाँ पर आपको रिटर्न कमा कर देने के मामले में। और वैसे तो ये कंपनी यहाँ पर अभी मिड कैप की कैटेगरी में आ गई है। 12,706 करोड़ का इसका मार्केट कैप, पी रेशो थोड़ा महंगाई हो चुका है, यहाँ पर 54 पर चल रहा है। और दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करिए 24 और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 16 पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के यहाँ पर आप बिज़नेस को और अच्छे से पढ़ सकते हैं, कैसा बिज़नेस है, क्या है, सभी चीज़ें मैंने बहुत बार डिस्कस की है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता भी होगा। और इसके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री, महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड दोस्तों यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल सभी कैटेगरीज़ के, टाटा मोटर वगैरह, इन सभी से इनकी कनेक्टिविटी है, इसलिए कमाई अच्छी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कोई गवर्नमेंट कंपनी पर डिपेंड है, प्राइवेट सेक्टर का भी बड़ा यहाँ पर कमाई का ज़रिया इनके पास है। ये एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर उसके बेनिफिट मिले। और दोस्तों अदानी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज से भी इनको यहाँ पर अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं, जिसका इनको फ़ायदा यहाँ पर भी मिलने वाला है। तो आई होप आप समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है। ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों कि आप जब भी कंपनी के अंदर आप निवेश कर रहे हो तो आपको ये देखकर अच्छे से डिसीजन लेने में इजी होगा। थैंक यू सो मच।